Hello dear students, so in this video we'll talk about PN junction under forward bias. So first of all, what does biasing means? Biasing means जब भी हम PN junction diode में, right, wherever we apply a external potential, right, this is called biasing of the diode. Diode की ये this is the language, right? So when you apply external potential, that is called a biased diode. Otherwise, normally it is called a unbiased. जो हमने कल behavior देखा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में वो था अनबायस्ड पीएन जंक्शन का। हमने देखा था ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी विच ऑकर एंड इक्विलिब्रियम पे नेट करंट इज जीरो, राइट। इन अनबायस्ड डायोड इक्विलिब्रियम पे ड्रिफ्ट करंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफ्यूजन करंट और उसकी वजह से नेट करंट जो होता है वो जीरो होता है। नाउ अब देखते हैं कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस क्या होता है? फॉरवर्ड बायस मतलब आप P टर्मिनल को पॉजिटिव से लगाओ और N टर्मिनल को नेगेटिव से, राइट। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, P टू पॉजिटिव, N टू नेगेटिव, दैट मींस दिस इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस को आप हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से ना याद रखें, बेटर ये रहेगा कि आप इस तरीके से याद रखो कि P टर्मिनल इज एडेड टू द हायर पोटेंशियल, मतलब टर्मिनल विच इज एट अ हायर पोटेंशियल एंड N टाइप इज कनेक्टेड टू अ टर्मिनल विच इज एट अ लोअर पोटेंशियल, राइट। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हायर और लोअर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव के, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है हमेशा केस ना हो। एक टर्मिनल अर्थ, मान लो कि मैं पी टर्मिनल को अर्थ कर दूं, मतलब जीरो पोटेंशियल पे कर दूं, और इसको एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे कर दूं, तो वो भी क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस ही हो गया। एज लॉन्ग एज द पी टाइप इज ऑन ए हायर पोटेंशियल, मतलब अगर मान लो पी टाइप को मैंने कर दिया -6 वोल्ट से और एन टाइप को कर दिया मैंने -8 वोल्ट से, ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूँ। तो अभी हायर पोटेंशियल पे कौन है? -6 इज अ हायर पोटेंशियल, राइट। तो इसलिए अभी भी ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग मींस, राइट। सो अब जरा देखते हैं कि लेट्स से एक अनबायस्ड डायोड को जैसे आप बायस करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स से हमने इसमें एक पोटेंशियल एक्सटर्नल डिफरेंट पोटेंशियल V अप्लाई किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमको ये याद है कि ये जो है पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है विच इज V0, विच इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, राइट। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया है। तो जरा ध्यान से अगर आप देखो तो आपका अप्लाइड पोटेंशियल V इज ऑपोजिट टू V0। V0 ये प्लस है, ये माइनस है, और V कैसा है? ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। इसका मतलब ये आपका अप्लाइड पोटेंशियल डायरेक्शन है और ये हमारा बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन है, राइट, मतलब इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी। तो अभी क्या होगा? नेचुरली क्या होना चाहिए? P साइड पे क्या है? होल्स है, और N साइड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या है? यहाँ पे मेजॉरिटी में है होल्स, यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, राइट गाइस। अब आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या होगा टेंडेंसी? ये एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. Let me use a different color. Okay, let's use this. Okay, so electrons will start moving towards the P side and holes will start to move towards the N side. Naturally, right? Because holes are positive charge, positive will go towards negative and electrons will go towards positive, right? Electrons go from basically lower potential to higher potential and holes go from higher to lower. Now, ये एक फिनोमेना जो स्टार्ट हुआ, ये क्या हुआ? इस फिनोमेना की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, तो उन चेंजेस को हमको ठीक से समझ के मेमोराइज भी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे, जब क्वेश्चन स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे थ्योरी पे, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठे नहीं होंगे, अब उस टाइम सोचना शुरू करोगे तो बहुत टाइम जाएगा और यू माइट आंसर इनकरेक्टली। तो आपको कुछ मैं फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, वो फैक्ट्स को आपको ठीक से दिमाग में रजिस्टर करना है, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। पहला पॉइंट, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑपोजिट टू बैरियर पोटेंशियल। ये हमने देख लिया कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स डायरेक्शन में, ये प्लस है, ये माइनस, और यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस, सो दिस इज ऑपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। लेट्स गो अहेड। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टाइप मूव टुवर्ड्स P टाइप एंड होल्स फ्रॉम P टाइप मूव टुवर्ड्स N टाइप। ये भी हमने देख लिया, अपने को याद रखना है। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? क्योंकि बीच में जो डिप्लीशन रीजन था, वो कौन सा रीजन था? वो चार्ज फ्री रीजन था, जहां पे चार्ज बचे ही नहीं थे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कंबाइन हो गए थे। लेकिन अब क्या हुआ? मूवमेंट शुरू होने से वो क्या हुआ?
उसकी विड्थ रिड्यूस होगी बिकॉज अब वहां पे चार्जेस अवेलेबल होंगे. सो व्हाट हैपेंस, डिप्लीशन width reduces. Please remember, under forward bias the width of depletion region reduces. मतलब ये जो width है वो थोड़ी सी आप इमेजिन कर सकते हो, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी डिप्लीशन width. अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए आपको मालूम है डायोड का रेजिस्टेंस प्राइमरीली डिपेंड करता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन. अब अगर डिप्लीशन की विड्थ कम हो रही है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड रिड्यूसेस. तो वही चीज है कि रेजिस्टेंस रिड्यूसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर फॉरवर्ड बायस द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड विल रिड्यूस बिकॉज डिप्लीशन विड्थ रिड्यूसेस. ओके, नाउ बैरियर पोटेंशियल जो पहले V0 था अब V0 माइनस V रह जाएगा इफेक्टिवली, राइट. मैंने यहाँ पे मॉड लगाया है क्योंकि कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए मॉड लगा दिया है. V0 माइनस V वुड बी योर इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल विच विल बी रिड्यूस्ड. दिस इज द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल विच इज V0 माइनस V. क्यों ऐसा माइनस क्यों हुआ, बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट पोलैरिटी, राइट. नाउ you will get a decent current because resistance is low and movement charges का हो रहा है. yes हो रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ होल्स मेजॉरिटी में है, वो इधर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, इधर मूव कर रहे हैं, और होल्स और इलेक्ट्रॉन की करंट दोनों ऐड होती है, हम जानते हैं, राइट. होल्स, तो ओवरऑल ये जो करंट बनेगी वो I, आप बोल सकते हो ये होल्स वाली करंट बनेगी, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स की करंट भी क्या होगी, अपोजिट. करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की करंट भी आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगी. सो ओवरऑल आपको दो करंट मिलेंगी जो कि बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूवमेंट, क्योंकि जो होल्स हैं मेजॉरिटी है वो इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है वो इधर मूव कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डायोड का कम है. सो ओवरऑल आपको जो करंट मिलेगी वो एक डिसेंट करंट होगी. और जनरली हम मेजर करते हैं तो ये करंट जो है हमको मिली एम्पियर के ऑर्डर में मिलती है. दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है. तो फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड गिव्स यू अ करंट इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर. और अगर आप इसको मैच करना चाहो हमारे डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट के केस से, तो ये कौन सी करंट बोली जाएगी, यस ये डिफ्यूजन करंट बोली जाएगी, क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रही है. ड्रिफ्ट रिवर्स थी, ड्रिफ्ट में क्या होता था, माइनॉरिटी इधर तक मूव करता था. तो ये जो करंट है वो डिफ्यूजन करंट से आप कंपेयर कर सकते हो इसको, क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रही है. एक और पॉइंट में बोलना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ द एनसीईआरटी दे हैव जस्ट रिटन दिस टर्म, दे माइट आस्क इन द एग्जाम. फॉरवर्ड बायस में हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन, इस टर्म का मतलब क्या है आप समझ लीजिए कि होल सब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो ये अपनी मेजॉरिटी वाले एरिया से कहाँ आ रहे हैं, माइनॉरिटी में आ रहे हैं. तो होल्स मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ रहे हैं, इसका मतलब हम इसको बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है, क्योंकि होल्स अपने मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अपने मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में जाते हैं और वहां पे वो रिकम्बाइन हो सकते हैं, राइट. इसलिए इसको माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन भी बोला जाता है. एक टर्म है, बस दिमाग को बिठा लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया तो पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे जो टेक अवेज, अब आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं डियर, ये आपको जो है दिमाग में बैठा के याद रखने. क्या मतलब, जैसे ही आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया तो की थिंग्स क्या कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल, और उसकी वजह से डिप्लीशन विड्थ रिड्यूसेस, और डिप्लीशन की विड्थ रिड्यूस होते ही रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड रिड्यूसेस एंड वी गेट अ करंट ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर विच इज अ डिसेंट करंट. ओके, तो ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है. सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिवर्स बायस. थैंक यू.